चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर पर डिपेंड रहेगी। KVS PRT 2018 हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है। ये वीडियो मैं खासकर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग अपने एग्ज़ाम की राह पर हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं। नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम उनके जो भी हैं, KVS का एग्ज़ाम आने वाला है और बाकी आपका UP टेट, C टेट और रेलवेज़ वगैरह के एग्ज़ाम है। ठीक है, तैयारी कर रहे हो, करते रहिए और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करो। इससे क्या है कि थोड़ा सा फर्स्ट थिंग तो ये हो जाता है कि जैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है हमारा, हमें पता लगता है कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं, हार्ड होते हैं। और नेक्स्ट थिंग ये है कि तुम क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप खुद से कर लेते हो, ठीक है, इतने ज़्यादा टफ नहीं होते, खुद से कर लेते हो तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर कि हाँ भाई मैं पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अब वो टाइम के ऊपर होता है, टाइम तुम कितना लेते हो कितना ले, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कितना, मतलब मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मैं पेपर अच्छे से दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे पेपर कराने वाला हूँ। पेपर आपका दोनों ही लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ज़्यादा हवाबाजी करूँगा नहीं मैं, कंसेप्चुअल चीज़ें देखेंगे और इतना ज़्यादा बेसिक से नहीं करूँगा कि भाई मैं प्लस माइनस आपको समझाऊँ, इतना तो आपको पता ही होगा, गुणा भाग बता के, ये तो नहीं। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा हवाबाजी हम लोग इग्नोर करेंगे। कॉपी पेन आप लोग साथ में लेके बैठिएगा जिससे कि आप लोग साथ में अटेम्प्ट करिए। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसमें एक सिंप्लीफिकेशन दे रखा है सिंपल सा। 81/16 -3/4 गुणा 25/9 -3/2 और ये डिवाइड 5/2 -3। अच्छा, आपको यहाँ पर बहुत सारी भिन्न दिख रही हैं, नेगेटिव चीज़ें भी दिख रही हैं। फ्रैक्शन में बोर्ड में सही है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता होगा जैसे x/y की घात अगर मैं -1 लगाता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाता है y/x हो जाता है। क्लियर है ये चीज़? यही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। क्या कि जैसे माइनस है ना, और एक चीज़ ये भी पता होगी आपको जैसे कि x, ये x की घात a और फिर उसकी भी घात कितनी लगी हुई है, b लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, x a b हो जाता है। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें ना, हम इनको दो वैल्यूज रखी हुई है, इनको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने क्या कर लिया, 81/16 इसकी जो घात है इसको मैंने -3 और 4, 3/4 है तो 1/4 कर लीजिए, या फिर आप ऐसा करिए 1/4 को अंदर कीजिए और यहाँ पर घात 3। ये मैंने इसको ब्रेक करके दिखा दिया, मैं इनको ब्रेक नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो यही सेम। अच्छा, यहाँ पर आप देखो ये माइनस है, माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस की वजह से ये सर उल्टा हो जाएगा, जैसा मैंने अभी बताया था, 16/81 हो जाएगा। ठीक है, 16/81। अब यही सेम हो जाएगा 9/25, ये ऊपर क्या बचेगा 3/2 डिवाइड, इसको भी उल्टा कर लो, 2/5 इसकी घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। माइनस वाला पार्ट मैंने हटा लिया सब में से। अब सिर्फ यहाँ पे देखो क्या बचा हुआ है, 1/4 बचा हुआ है। 3/4 को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया। 1/4 का मतलब क्या होता है कि भाई 16/81 का फोर्थ रूट या फिर चौथा मूल निकालना है। 16 का चौथा मूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 81 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर चारों वैल्यू लेंगे तब 1 2 बनेगा क्योंकि चौथा मूल है। सेम थिंग यहाँ पर अगर इसकी बात करें 1/2 करेंगे तो 1/2 से कितना हो जाएगा 3/5 इसका घन गुणा, भाग लगा हुआ है, इसको मैंने क्या कर दिया, अगर मैं इसको गुणा में चेंज करूं, मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो ये क्या हो जाता है, नेक्स्ट वाली थिंग, नेक्स्ट वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 2/3 गुणा 3 की घात 3, 5 की घात 3 और 5 की घात 3 और 2 की घात 3। अगर मैं यहाँ देखूँ ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, यहाँ पर भाई 2 की घात 2
की घात 3 और 3 की घात 3 और बचा हुआ है, ठीक है। तो 2 की घात 3, 3, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, क्या बचा 1 बचा। ये 3 बचा हुआ था ना ये वाला, अभी हमने 1/4 फोर्थ मूल लिया था, फोर्थ रूट लिया था, लेकिन यहाँ पर भी घन और बचा हुआ, तो घन हमने लगा दिया, लगाना भूल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्ट तो सब कुछ कट गया, क्या बचा 1 बचा। आंसर क्या हो गया इसका 1। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो 1 टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चनों को, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन दे रखा है। मान लो मैं एलसीएम को एल मान लेता हूँ, एचसीएफ को एच मान लेता हूँ। अगर मैं एलसीएम को एल मान लिया तो एल बराबर 340 गुना एच दे रखा है। ये क्वेश्चन में है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 340 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 26 एंड वन ऑफ द नंबर इज 42। दो नंबर होते हैं, दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ बोला है, तो एक्स और वाई दो नंबर हैं। एक एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, 4, 2। वाई का हमें मान निकालना है, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। मुझे एक रिलेशन पता है, क्या रिलेशन होता है कि दो संख्याओं का गुणा बराबर उसका एलसीएम और उसका एचसीएफ। एल और एच मान लिया मैंने, ठीक है, थोड़ा लंबा बढ़ जाता है। एक्स को मैंने 442 लिख लिया, वाई को मैंने क्या लिख लिया, वाई तो वाई है, वाई तो निकालना है। और एल 340 गुणा एच, एच का मान कितना है 26 और एच का मान कितना है 26, दो 26 हो गए यहाँ पर। 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 34 से मैं ये 10 बार काटूं, भाई बराबर कितना हो जाएगा 26 दूनी 52 और 520 आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 520, 520 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमें क्या यूज करना था यहाँ पर, ये फॉर्मूला यूज करना था, दो संख्या का गुणा बराबर उसका लासा गुणा मासा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है भाई, एक कीवर्ड का क्वेश्चन है घनाभ, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इसका क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 1:2:3 में दे रखा है, 1, 2, 3। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ लेंथ की बात करूं, लेंथ हो जाएगी मेरी x, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 2x, h कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। इतना ठीक है। अब बोला है कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 1100। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया अगर आपको पता हो तो क्या होता है, 2 लेंथ गुणा ब्रेड्थ, x गुणा 2x प्लस ब्रेड्थ गुणा h, 2x गुणा 3x और h गुणा l, 3x गुणा x, इतना हो जाता है। ये क्या दे रखा है मुझे 1100 दे रखा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, बराबर 1100, ठीक है भाई। अगर मैं दो गुणा, ये कितना हो जाएगा 2x² प्लस 6x² प्लस 3x² बराबर 1100। दो से मैं इसको काट दूं कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 550, 6 और 3 9, 2 11x² बराबर 55, 0। x² बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। पूछा है कि आपसे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घनाभ क्या हो जाएगा। वॉल्यूम अगर मैं इसकी बात करूं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा x गुणा 2x गुणा 3x, मतलब 6x घन। अगर मैं x घन को क्या लिख लूं, x गुणा x² लिख लूं, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 5√2 और x² का मान कितना दे रखा है 50। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 54, 30, 5, 15, 1500√2, ये आंसर आ जाएगा इसका, जो भी यूनिट का क्यूब, ठीक है, यूनिट अपने हिसाब से लगा लेंगे हम लोग। 1500√2 कौन सा ऑप्शन है, ए नहीं है, बी नहीं है, ये डी ऑप्शन हो गया 1500√2। इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है कि कोई भी मुझे ऐसा हार्ड क्वेश्चन, कभी भी पेपर में हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। सारे क्वेश्चन या तो इजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं, लेकिन हार्ड होता है तो एक आधी क्वेश्चन होगा, वरना ज़्यादा हार्ड कोई क्वेश्चन होता नहीं है। मॉडरेट ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, वो इजी भी होते हैं, टाइम कम लेते हैं, थोड़ा हमारा टाइम सेविंग हो जाता है नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है कि भाई ए बी सी डी का शेयर का रेशियो दे रखा है, ए बी सी और डी कितना दे रखा है, 3 4 8 6 ये रेशियो दे रखा है। अगर बात करें, बोल रहा है कि इफ द शेयर ऑफ सी इज रुपीज 2820 मोर देन दैट ऑफ बी, जो सी का शेयर है बी से कितना ज्यादा है, 2820 है। अच्छा यहाँ पे मैं रेशियो की बात करूं, कितना ज्यादा है, सी बी से कितना ज्यादा है, 4 यूनिट ज्यादा है ना, 8 4 ज्यादा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 2820। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 7 28 4 5 20। बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ शेयर ऑफ ए एंड डी, ए एंड डी के शेयर का सम कितना हो जाएगा, 9। तो 9 यूनिट यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 9 यूनिट कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 9 7 63। 9 यूनिट का मान कितना हो गया, 6345। 9 यूनिट का मान हो गया, यही हमसे पूछा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6345। कौन सा ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन है भाई, 6345। सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, रेशियो से डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, कुछ हमें करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स मानना थोड़ा सा इग्नोर करो कि भाई एक्स मान के वाई मान के क्वेश्चन ना करना पड़े हमें। हमने क्या कर दिया, बस डायरेक्ट कितना डिफरेंस है उस डिफरेंस को लिख लिया, जोड़ के कितना आ रहा है वो जोड़ने का, बस कितना 9 यूनिट का आंसर निकाल लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्यू माइनस आर एक्स का वर्ग प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू बराबर 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स होते हैं, द्विघाती समीकरण। इसमें बोला एक कंडीशन कि भाई इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। अगर इक्वल है, आपको पता होगा इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो क्या होता है, 0 होता है। या फिर ये बोल सकते हैं बी स्क्वायर क्या होता है, 4ac होता है। इतना ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, बी क्या होता है, अच्छा आपको पता होगा बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, ये वाला। यही लिखेंगे, ये सी है और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, ए है। ठीक है, तो इसमें पुट करके देख देंगे, कुछ कंडीशन बनेगी। लेकिन अभी हम डायरेक्ट पुट करेंगे, थोड़ा सा गलत गंदा सा रिलेशन बनेगा, गलत तो नहीं बनेगा, गंदा सा रिलेशन बनेगा, जिससे हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते। यहाँ पर थोड़ा सा निकाल तो सकते हैं लेकिन बहुत टफ पड़ेगा। हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर P बराबर 1, Q बराबर 2 और R बराबर 3 मैंने ये लेट कर लिया, और मैं ये रख के देख लिया कि भाई मैं इसमें पुट करूं तो ये मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं। अगर ट्रू हो रही है तो मेरे पी क्यू आर की वैल्यू सही सपोज की है। अगर मैं पुट करूं P बराबर 1, B की वैल्यू, B का मान कितना हो जाएगा, B का मान R, यहाँ से आ जाए R माइनस पी का वर्ग बराबर 4Q माइनस आर पी माइनस क्यू। ठीक है, मैं पुट करूं R माइनस पी, R माइनस पी मतलब 4 Q माइनस आर माइनस 1 P माइनस क्यू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 4। बिल्कुल सही लेट करी है मैंने दोनों वैल्यू। ठीक है, तीनों वैल्यू को सही लेट किया है, मतलब ये वैल्यू बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं, अब हम तीनों वैल्यू को हम लोग ऑप्शन में रख रख के चेक करते हैं कि भाई हमने कौन सा आंसर चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन P प्लस क्यू बराबर 2R, P प्लस क्यू बराबर 2R दे रखा है। P प्लस क्यू मतलब 3 बराबर बोल रहा है कि 2 3 6, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा ऑप्शन P प्लस आर बराबर 2Q, P प्लस आर, P प्लस आर मतलब 4 बराबर 2Q 4, बिल्कुल सही है भाई, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन P प्लस क्यू प्लस आर, तीनों का सम 0 नहीं हो सकता है। चौथा P माइनस क्यू माइनस आर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। हमने टाइम बचाने के लिए, लेंथ ना होने की वजह से हमने ये वैल्यू सपोज कर ली, ये डायरेक्ट हमने पुट कर दी। हमने क्वेश्चन क्या कर लिया, छोटा सा कर लिया, जिससे हमारी कंडीशन आसानी से ट्रू हो रही है। हमने ऑप्शन से आंसर चेक कर लिया कौन सा हमारा सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन हम कैलकुलेशन से थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन को नहीं करेंगे। भाई बोला है कि कोई अमाउंट असम अमाउंट रुपीज 37632 37,632 हो जाता है कोई अमाउंट, कब, एट द एंड ऑफ 2 ईयर एट 12% रेट। रेट दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है, 12%।
12% रेट दे रखी है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूं, भिन्न में चेंज करूं, कितना हो जाएगा 12/100, मतलब 3/25, ये रेट हो गई हमारी। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि एक साल में कोई अमाउंट 25 से 28 हो रहा है, भाई 3 बढ़ रहा है ना, 25 से 28 हो रहा है। 2 साल में कितना हो जाएगा, 625 से कितना हो जाएगा 776, नहीं 784, कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा। 625 ये 2 साल का हो गया। क्यों हो गया भाई, इसका हमने क्या कर दिया, वर्क कर दिया 2 साल के लिए। अगर 3 साल के लिए बोलता तो क्या करते थे, घन कर देते थे। 4 साल के लिए बोलता तो क्या करते थे, 4 घात लगाते। हमसे 2 साल के लिए बोला है, 625 से 700। अब ये इतना अमाउंट हो गया, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 37632, 37632। अगर मैं 8 से भाग लगाऊं, 8 से भाग लगाने पर 8 नाम 72, उठ 64 बराबर चौक 32, 8 चौक 32, कितना बचा भाई 5, 8 7 56, 8 चौक 32। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 4 से भाग चला जाएगा, 4 एकम नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 2 से, 2 चौक 8, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, सही है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 2 दूनी 4। अगर मैं 7 से भाग दूं, 7 7 49, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 21, 7 21, 7 छिक्के 42। एक बार 7 से भाग दे दूं, 7 चौक 28, 7 उठ 56। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 48 आ गया। 1 यूनिट का मान अगर 48 है तो ये मेरा अमाउंट कितना हो गया 625 गुणा 48 हो गया, ठीक है, सॉरी 48, 625 गुना 48 हो गया। अगर मैं ये अमाउंट मेरा 625, ये क्या हो गया मेरा अमाउंट, मूलधन हो गया। मैं एसआई की बात करूं, एसआई तो मेरा 625 गुणा 48, एसआई कब पूछा है उसमें, बोला है कि भाई जो एसआई निकाली, व्हाट विल बी द एसआई ऑन द सेम सम एट द सेम रेट, रेट भी सेम है, ठीक है भाई, रेट लिख लो 12/100, और डबल द अर्लियर पीरियड। पहले क्या था 2 साल की बात कर रहा था, अब 4 साल की बात कर रहा है, बस फर्क इतना है, 4 से हम क्या कर देंगे 25 बार, 25 से 25 बार, और कितना हो जाएगा 12×5 = 60, और बाद में 24 और 6 3 गुणा 48, 14 4 00, ये आंसर आ जाएगा हमारा एसआई। यही पूछा है हमसे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं थी खास, ठीक है, कैलकुलेशन थी बस यही थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन को इस हिसाब से किया कि हम उसमें फंसे ना, ठीक है। यहाँ से ये काटा है सिर्फ, ये इससे काट दिया, ये इससे काट दिया, फिर काट दिया, फिर काट दिया, फिर काट दिया, फिर काट दिया, काटते चले गए जब तक कट रहा था, तो 1 यूनिट का मान 48 आ गया। तो 625 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 625 गुणा 48। इनिशियल अमाउंट हमारा यही तो था, इनिशियल अमाउंट, और ये फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट हमारा दे रखा था 625 से कितना हो गया था 784। बोल रहा है कि उसने 625 बोल नहीं रखा था, उसने बोला था कि कोई अमाउंट 37,632 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:3। कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πRh, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πRh + r। इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है मुझे 2/3 दे रखा है, 2πr से 2πr, तो h/h + r कितना हो गया 2/3। अगर मैं सिर्फ रेशियो में बात करूं, रेशियो में यूनिट में बात करूं, h का मान अगर 2 होगा तो h का मान यहाँ पर 2 पुट करने पर r का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब h का मान यहाँ पे क्या हो 2 हो, h का मान अगर 2 हो तो r का मान क्या हो जाएगा भाई, h + r कितना है 3 है, h का मान 2 है तो r का मान कितना हो जाएगा 1 रहा होगा। अब पूछा है, अब कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो पूछा था वो हमारे सामने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। रेडियस और हाइट का रेशियो पूछा है, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा भाई 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल की बात कर रहा है,
ट्राइंगल की बात कर रहा है, ए बी सी, साइड ए बी एंड ए सी इनको क्या कर दिया है, प्रोड्यूस कर दिया है, कहां तक, पी और क्यू तक, ऐसा ही बोला इसने, ठीक है। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीबीसी और क्यूसीबी, ये बाइसेक्टर हो गए, मान लो ये लो, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ दे दिया इसका नाम। अब बोला है एंगल ए बराबर 56, चलो भाई ये भी क्वेश्चन हो गया खत्म। एंगल बी ओ सी पूछा है, ये पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसके लिए, ये बाइसेक्टर एंगल बी और सी के, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। इस ट्राइंगल में ए बी सी, अगर मैं इंटरनल बाइसेक्टर की बात करूं, इंटरनल बाइसेक्टर तो फॉर्मूला होता है 90 प्लस a/2, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर बी और सी का, ए बी सी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं लेना देना पी और क्यू से, मैं इस एक्सटर्नल बाइसेक्टर की कर रहा हूं, बाहरी की तरफ से इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का क्या होता है भाई, दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 90 माइनस a/2, ए ये वाला एंगल, ठीक है, वर्टिसेस। तो क्या हो जाएगा, वहां पे क्या होता है 90 प्लस a/2 किसके लिए, इंटरनल एंगल के लिए, यहाँ पे बाइसेक्टर एक्सटर्नल के लिए, तो 90 माइनस a/2 56/2, 56/2 कितना हो जाएगा 28, 90 में से 28 गया कितना बचा, 8 में से 2 गए 6, 62 डिग्री बचना चाहिए शायद, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 62 डिग्री। है कोई ऑप्शन इसमें, मुझे तो नहीं दिख रहा, ए बी सी डी, डी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है 62, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको क्या मिला 62, जो कि डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आसानी से पहले खुद करके देखिए, ठीक है, क्या बताया है उस चीज़ को थोड़ा सा, जहाँ से आपने पढ़ा है नोट्स वगैरह देखिए कि हाँ भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, और वरना हम लोग हैं ही हैं, कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो कि ये सर इसको एक्सप्लेन कैसे किया आपने, तो मैं आपको बताने के लिए बिल्कुल उपस्थित रहूँगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 का आपके पास सॉल्यूशन मैं बताता हूँ कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, मेजर ऑफ द एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हमें एंगल पता होना चाहिए, अगर मैं थीटा की बात करूं कोई एंगल है तो इसका सप्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट एंगल होता है भाई 180 माइनस थीटा, जो इसके 100 मतलब इससे जुड़ के 180 बनाए। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है, जो इससे जुड़ के 90 बनाए। अब पूछा है कि सप्लीमेंट का 180 माइनस थीटा, इसका 4 टाइम दे रखा है 90 माइनस थीटा, तो कुछ नहीं रहा, हमसे क्या पूछा है, थीटा ही पूछा है, और पूछ भी क्या सकता है -4 थीटा, ठीक है। मैं इधर ले आया 3 थीटा 180, तो थीटा बराबर 60 होना चाहिए कि नहीं, तो थीटा बराबर 60 ही होगा क्या, 9 का डी ऑप्शन है, 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। बेटा जी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि थीटा, ये आप कैलकुलेशन में अटक रहे हो, ये तो चलो ठीक है, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हमने बता दिया, अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने में अटक रहे हो तो आप लोग सिलेक्शन से बहुत दूर हो, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, पढ़ाई करिए खूब, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, सब कुछ पढ़ोगे तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है, सब समझ में आएगा, पढ़ोगे नहीं तो एकदम से कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो खूब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, पढ़ाई करो, बेसिक से पढ़ने की जरूरत है तो बेसिक से पढ़ना चालू करो, लेकिन करो, कुछ ना कुछ करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है कि भाई एक, ये आपके सामने क्वेश्चन, x³ माइनस 3x² प्लस 3x - 2 ये दे रखा है, इसको क्या बोलते हैं भाई, 3 घात वाली समीकरण बोलते हैं इसमें, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात कितनी है 3, इसका मतलब क्या होता है सर जी, इसके 3 रूट्स आएंगे जिन पर ये क्या होगा 0 होगा, 3 रूट्स, 3 मूल मिलेंगे इसके, द्विघाती समीकरण होता है उसके क्या मिलते हैं 2 रूट्स मिलते हैं, इसके 3 मिलेंगे। अब बोला है कि इसका वन ऑफ द फैक्टर बताना है, वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है भाई, एक फैक्टर हम चेक कर लेते हैं कि एक फैक्टर कैसे बनेगा, हिट एंड ट्रायल से 2 चेक करते हैं, अगर मैं 2 पुट कर दूं, मान लो 2 पुट कर लिया, 8 माइनस 2 में 4 थे 12 प्लस 6 - 2, 6 - 2 4 -4 प्लस 4 0 आ रहा भाई, 2 इसका फैक्टर है,
2 क्या है, इसका एक फैक्टर है, एक फैक्टर तो हमें मिल गया, तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 मतलब इसका एक रूट है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, एक x-2 इसका फैक्टर हो जाएगा, एक x-2 फैक्टर हो जाएगा। x-2 ऑप्शन में है, x-2 नहीं है भाई, ये कुछ और ही पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है जो अगले रूट है ना, हमने जो फैक्टर निकाला है वो क्या है, ये फैक्टर इसका तो है, लेकिन ये पूछ नहीं रहा, ये दूसरा फैक्टर पूछ रहा है, तो दूसरे फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे। जैसे मान लो मैंने 12 है, 12 के फैक्टर अगर बात करें कि भाई वो बोल रहा है कि एक फैक्टर तो 4 हो जाएगा, तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्टर भाई कैसे हो जाएगा, दूसरा फैक्टर 3 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कि 12 में मैंने 4 का भाग लगा दिया तो बचा हुआ अगला फैक्टर हो जाएगा। तो यही सेम किया है, एक फैक्टर मुझे पता सॉरी एक फैक्टर पता लग गया कि मैंने क्या पा लिया, x-2। दूसरा फैक्टर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें भाग लगा दूंगा, भाग लगाने के लिए x का वर्ग इससे मल्टीप्लाई होकर ये घन बनेगा ना, तो भाग लगाना आपको आना चाहिए कैसे कि x का घन सर -2x² माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -x² प्लस 3x माइनस 2 माइनस x प्लस 2x, ठीक है, प्लस माइनस करते चलो और आगे बढ़ते रहो, सेम मिल गया तो 1 से कर दो, x-2 माइनस प्लस खट खट, ठीक है, कुछ नहीं बचा क्या सिर्फ ये। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा x-2 और एक हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब आपने तो सर बताया था कि सर इसके 3 फैक्टर होंगे, तीसरा कौन सा होगा, भाई तीसरा कुछ नहीं है, यही आ गए तीनों, एक ये हो गया, दो ये रहे, दो ही है ना, क्यों है दो, इसके घात 2 लगी हुई है, ये द्विघाती समीकरण है, अभी इसमें से 2 फैक्टर निकलेंगे, हमसे पूछा एक ये फैक्टर हो गया एक ये हो गया, देखो ये मिल रहा है कि नहीं, x² माइनस x प्लस 1, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा ये, तो दूसरा फैक्टर एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1 इसका नेक्स्ट फैक्टर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एक लंब वृत्तीय ठोस बेलन सिलेंडर की बात कर रहा है, सिलेंडर है जिसका डायमीटर व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, मतलब r बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं, r यहाँ पर रेडियस है, त्रिज्या, इसका आयतन मुझे दे रखा है 2002, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, आयतन दे रखा है, आयतन दे रखा है भाई पाई r² h बराबर 2002, ये दे रखा है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते सर, 22/7 7 7 और h, यहाँ से h का मान निकाल लो आप, h का मान हमारे पास है नहीं है ना, तो h का निकाल लेते हैं, ठीक है, किससे काट दें, 2 से 11 1 0 0 1, किससे काट दें, 11 नंबर 99, 11 एकम 11, h बराबर 7 से 13, सर जी सब कुछ कट गया, कुछ नहीं बचा इसमें, h बराबर 13 बचा, 7 से ये 13 बार कट जाएगा, ठीक है, अब कट रहा है भाई, ऐसे ही है कैलकुलेशन, ऐसी ही हो सकती है, आप भी सीखिए ऐसे ही, h बराबर 13 आ गया, दो चीजें पता होती हैं, r और h ही होता है बस सिलेंडर में सब कुछ, वो चीज हमें पता लग गई, अब तो हम सब कुछ बता देंगे इस बेलन का, ठीक है भाई, कितना मोटा है, कैसा है, जो भी शेप है इसकी सब कुछ बता देंगे। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 2 पाई r h प्लस r हो जाता है, 22/7 r कितना है 7, h प्लस r कितना हो जाएगा 13 प्लस 7 20, 7 से 7 काट दो, 44 गुणा 20 880 हो जाएगा या नहीं, ठीक है, 44 880 इसका क्या हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन आते हैं फॉर्मुला बेस्ड रहते हैं, उसमें कोई कंसेप्ट कुछ नहीं होता है, बस तुम्हें पता होना चाहिए भाई सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, कोन का फॉर्मूला क्या है, सारे पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, यही तो पूछ सकता है बस। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी भुजा कितनी है, ये इक्विलेटरल है, इसकी भुजा 2a 2a 2a, तीनों भुजा दे रखी हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा √3/4, साइड का स्क्वायर होता है √3 साइड का स्क्वायर, साइड यहाँ पर क्या है 2a, तो 2a का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, मतलब √3/4 4a², 4 से 4 काट दूं तो √3a का वर्ग, ये क्या हो गया ट्राइंगल का क्षेत्रफल हो गया। अब बोला है
स्क्वायर, स्क्वायर का क्षेत्रफल, भाई स्क्वायर का क्षेत्रफल के लिए बोला है कि जो डायगोन क्यू स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल, डायगोनल बोला है क्या कि स्क्वायर का डायगोनल 2a है। ठीक है, डायगोनल का अगर मैं मान लूँ x ही है, x ही है, तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, अगर मैं पाइथागोरस से निकालूं, पाइथागोरस से अगर आपको विकर्ण का फॉर्मूला पता है तो विकर्ण से, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, 2 दूनी 4, x बराबर a रूट 2। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, a रूट 2 आ जाएगा। x क्या है, वर्ग की भुजा है, तो x वर्ग की भुजा आ गई, तो क्या करेंगे, वर्ग की भुजा, इसका वर्ग, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रूट 2a, रूट 2a का मतलब 2a स्क्वायर, अरे यही ना, रूट 2a का वर्ग मतलब 2a स्क्वायर। मैं बात करूं, क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, रेशियो ट्राइंगल बट्टे वर्ग, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रूट 3a स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, रूट 3 बट्टे 2, रूट 3 बट्टे 2 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 12वें का सी आंसर है, रूट 3 बट्टे 2। हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया इसका, ये 2a दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2a। ठीक है, निकाल लिया पाइथागोरस से, विकर्ण का फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट तुम लगा सकते हो। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है भाई, एक ए है, वो क्या करता है, कोई काम करता है 4/5 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 20 डेज। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। ए काम करता है 4/5 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 20 डेज। मान लो क्या करता है, 4/5 पार्ट कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है, इस लाइन को अगर सब समझ लिए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 4/5, ठीक है, मतलब 4/5, यही तो है इसका मतलब, 4/5 मतलब पूरा काम 5 यूनिट है, 5 यूनिट में 4 यूनिट कितने दिन में करता है, 20 दिन में, 4 यूनिट 20 दिन में करता है। 1 यूनिट कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। 5 यूनिट कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। 5 यूनिट 25 दिन में करेगा ना, मतलब 5 यूनिट पूरा काम है, मतलब एक काम किसी काम को 25 दिन में करता है। बोल सकता हूं मैं, ए किसी काम को 25 दिन में करता है पूरा काम। मैं 4/5 की बात नहीं करता हूं, ए पूरा काम 25 दिन में कर रहा है। अब बोला है कि रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय ए एंड बी वर्किंग टुगेदर इन 3 डेज। जो रिमेनिंग काम है, रिमेनिंग काम कितना है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट कितने दिन में करते हैं वो लोग, 3 दिन में करते हैं। 1 यूनिट 3 दिन में करते हैं, तो 5 यूनिट पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। पूरा काम तो 5 यूनिट है ना, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर देंगे पूरा काम, ए प्लस बी 15 दिन में कर देंगे। ठीक है भाई, 15 दिन। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूं, 75, 25 थी 75, 15 पंजे 75, ये एफिशिएंसी आ गई। यहाँ पे क्या हो गया, ए का मान, ए की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, कैपेसिटी वर्क करने की क्षमता 3, तो बी की कितनी हो जाएगी, 5 - 3 मतलब 2। ए प्लस बी की कितनी क्षमता है, 5, ए की कितनी है 3, तो बी का कितना बचा, 2, बी की क्षमता 2 हो गई। काम मेरा कितना है पूरा, 75 यूनिट। How long would be alone take to do 2 times the original work? Original work 75 है, 75 का 2 गुना, 75 का 2 गुना 2 times the original work. How long would B alone take? ठीक है, B 2 की एफिशिएंसी है बट्टे 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आया 75 दिन। 75 दिन में भाई B क्या कर देगा, इसका इस काम का डबल काम कर देगा 75 दिन में। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कई लोग इसका बता रहे थे, ए ऑप्शन बता रहे थे, लेकिन ए ऑप्शन नहीं है। इसमें हमसे सिर्फ इस काम के लिए नहीं बोला है, इसके डबल काम के लिए बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके डबल काम, तो डबल करना पड़ेगा पहले 75 गुणा 2, फिर उसमें 2 से भाग लगाना पड़ेगा। बी की एफिशिएंसी 2 है ना, तो 2 से भाग लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्यूब वॉल्यूम कितना दे रखा है, 4446656 इज कट इनटू 8 क्यूब्स। एक बड़ा सा क्यूब है, उसको 8 छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया है इन ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया
ऑफ द ओरिजिनल क्यूब एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर 8 क्यूब, ये बोला है। रेशियो बताना है। अब देखिए इसमें इतनी बड़ी सी वैल्यू दे रखी है 46656, इसकी हमें मुझे लगता है जरूरत है नहीं है। हमसे बोला है जो जो बड़ा वाला क्यूब है ये इसका वॉल्यूम, और जो 8 छोटे क्यूब हैं इनका वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा। भाई इसी को तो काटा है बड़े वाले को, इसको 8 छोटे पार्ट्स में कर दिया है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर है। मतलब बड़े वाले का वॉल्यूम, इसको V1 मान लो, इसको V2, बड़े वाले का वॉल्यूम और V2 का वॉल्यूम 8/1। अगर वॉल्यूम का रेशियो 8/1 है तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, A1 A2 कितना हो जाएगा, A1 A2 की एरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सॉरी, मैं कर रहा हूं साइड की। तो साइड क्या हो जाता है, वॉल्यूम कितना होता है, जैसे हम लोग करते हैं वॉल्यूम किसमें, घन में, स्क्वायर की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं उसका स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड का घन, ठीक है। वॉल्यूम की बात करते हैं साइड का घन, वर्ग की बात, एरिया की बात करें तो साइड का स्क्वायर, सिर्फ साइड की बात करें तो सिर्फ सिंगल साइड हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें साइड का रेशियो निकालूं, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है तो साइड का रेशियो निकालूं तो कितना हो जाएगा, घन हो जाएगा, मतलब साइड 1 साइड 2 कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा साइड का रेशियो। मतलब इसकी साइड का रेशियो और इसकी साइड का रेशियो 2/1 हो गया। साइड का रेशियो 2/1 हो गया तो क्षेत्रफल का रेशियो कितना हो जाएगा, बड़े वाले का रेशियो TSA ऑफ लार्जर बट्टे TSA ऑफ स्मॉलर। अब उसने बोला है कि टोटल सरफेस ऑफ लार्जर बट्टे 8, मतलब जो 8 है ना, 8 जो छोटे छोटे क्यूब हैं तो 8 से गुणा करेंगे, उनका सबका टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस ऑफ लार्जर कितना हो जाएगा, भाई इसका साइड का रेशियो कितना आया था, साइड का रेशियो कितना हो गया यहाँ से, S1 S2 या फिर ये बोल लो A1 या फिर A2, साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/1, 8 का घनमूल 1 का घनमूल 2/1। तो क्षेत्रफल का रेशियो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल एरिया का रेशियो A1 A2 कितना हो जाएगा, इसका वर्ग, मतलब 4/1, मतलब 4 इसका रेशियो 4/1, और ये 8 साथ में लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1/2 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझना। वॉल्यूम का रेशियो AQ, मान लो साइड, ये बताता हूं आपको, इसका आंसर 1/2 है, ऑप्शन आप लगा लेना, टिक कर लेना कौन सा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। साइड का रेशियो A/B, एरिया का रेशियो क्या हो जाता है, A² B², वॉल्यूम कितना हो जाता है, A का घन और B का घन। ठीक है, सिर्फ A की उसमें एज है, एक ही तरह की यूनिट है, क्या है कि उसमें सिर्फ साइड ही साइड है, सारी बराबर होती हैं इसीलिए। ठीक है, तो साइड का रेशियो दे A/B, एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, A का वर्ग रेशियो B का वर्ग, वॉल्यूम में क्या कर देते हैं, घन कर देते हैं। तो यही मैंने कंसेप्ट लगाया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला क्वेश्चन है। कोई एक रमन नाम का आदमी है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, बोल कर क्या रहा है कि कोई आर्टिकल लिया उसने, उस आर्टिकल को उसने 8% गेन पर बेच दिया, 8% गेन पर। अगर मैं गेन की बात करूं तो 8/, मैंने क्या कर दिया, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 4 से 2/25 हो गया, 4 से डिवाइड करने पर 2/25 हो गया, तो क्या हो गया ये 25 से, मतलब इसने गेन कितना किया, 2 का, कितने पर, 25 पर, तो 25 से 27 हो गया। ठीक है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 2 से गुणा कर ले रहा हूँ, 2 से गुणा कर ले रहा हूँ, 2 से गुणा कर ले रहा हूँ, ये कितना हो गया, 50 से 54 हो गया, सेम बात है, कर सकते बराबर, 50 से 54 हो गया। अब नेक्स्ट बार उसने क्या किया, हैड इट बीन सोल्ड, अगर उसने इसी आर्टिकल को 150 रुपये ज्यादा में बेचा होता, यहाँ से 150 रुपये ज्यादा में बेचा होता, तो कितने का गेन होता, 14% का। अगर मैं 14% की बात करूं तो बेटा जी क्या हो जाएगा, 14%, 14/100, मतलब 7/50, 50 से 57 कर रहा है वो अब इस बार। ठीक है, मतलब कब, जब 150 ज्यादा, तो यहाँ पे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, इसका मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 150 दे रखा है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 50। तो कॉस्ट प्राइस हमारी ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, ये कोई आर्टिकल है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, क्रय मूल्य। तो इसने 54 पे बेचा, एक बार 57 पे बेचा होता तो उसको 150 रुपये ज्यादा मिलते। ठीक है भाई, हमने एक का मान 50 निकाल लिया, तो 50 का मान कितना हो जाएगा, 50 गुणा 50, मतलब 2500 हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई, क्रय मूल्य हो गया।
अब बोला है नेक्स्ट लाइन में कि इसने अगर इस आर्टिकल को 2650 में बेचा होता, 2650 में बेचा होता तो कितना गेन होता। भाई 3 बार इसको गेन दिला दिया, 2650 में बेचा होता तो डिफरेंस कितने का कर लिया इसने, 150 का। कितने पर, 2500 पर, गुणा 100 कर देंगे, 20 काट दो, 25 सिक्के 150, ठीक है। ज्यादा किया है 2500 2600 तो 6% मोर, 6% गेन किया है, 6% गेन किया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 देखें, यहाँ पर देखो दो लोगों के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, एक ऋतु है, एक ऋतु की डॉटर है। बोला है कि 2 years ago ऋतु was 3 times as old as her daughter। मतलब अगर प्रेजेंट हम इसको माने, ठीक है, यहाँ पे क्या बोले मार्कर, ये क्या है प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे 2 साल पहले की बात कर रहे हैं वो लोग, 2 साल पहले 2 years ago, कि भाई जो ऋतु है ना, ऋतु डॉटर, ऋतु की एज 3 टाइम्स है डॉटर से, यही बोला है। ऋतु वॉज 3 times as old as her daughter and 2 years hence, जो प्रेजेंट से 2 साल हेंस की बात करें, इसका मतलब हेंस का मतलब क्या था, 2 year आफ्टर, प्रेजेंट से। तो यहाँ पर क्या है, बोला है कि जो ऋतु, ट्वाइस ऑफ ऋतु बराबर 5 times ऑफ डॉटर बोला है, तो ऋतु बट्टे डॉटर कितना हो जाएगा, 5/2 रेशियो हो जाएगा। मतलब ऋतु और डॉटर का रेशियो कितना दे रखा है, 5/2 दे रखा है, 5/2 रेशियो दे रखा है। अच्छा आप एक चीज बताइए मुझे, एक कंसेप्ट बताइए, जैसे कि आप 2 भाई हो आपके घर में, दोनों भाइयों की एज के बीच में डिफरेंस 3 साल का है। आज कौन सी सन है, 2020 है, आज डिफरेंस कितना है, 3 साल का। अगर मैं बात करूं 2050 में डिफरेंस कितना रहेगा, 2050 में भाई डिफरेंस 3 ही रहेगा, चाहे कितने ही बड़े हो जाए कितने भी छोटे हो जाए डिफरेंस सेम ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं हो जाएगा डिफरेंस 50 साल में पूछ रहा है तो 50 डिफरेंस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3। ये पहले डिफरेंस सेम बनाइए, 3 2, ठीक है, 2 3 6 2 3 6, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब प्रेजेंट रेशियो हमारा क्या हो गया, मतलब ये रेशियो ओरिजिनल रेशियो क्या हो गया हमारा, ये हो गया। इसमें देखिए डिफरेंस 9 से 10, 1 का डिफरेंस, 3 से 4, 1 का डिफरेंस, सेम डिफरेंस है। मतलब जो डिफरेंस है ये क्या है, ईयर्स का डिफरेंस है, ईयर्स का डिफरेंस है ना, ये क्या है प्रेजेंट से 2 साल पहले, ये क्या प्रेजेंट से 2 साल बाद, ये ईयर्स का डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस सेम है, मतलब 1 बराबर 2 साल ये 2 साल ये, 4 साल का डिफरेंस तो ये, मतलब 1 यूनिट बराबर 4 साल, 1 यूनिट बराबर 4 साल, तो 10 यूनिट बराबर 40 साल, 4 यूनिट बराबर 16 साल। अगर मैं 2 साल प्रेजेंट की बात करूं, यहाँ पर प्रेजेंट की बात करूं, ये क्या 2 साल बाद की बात है, प्रेजेंट में रेशियो क्या हो जाएगा, 38/14, ये प्रेजेंट का रेशियो हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु एंड डॉटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में ऋतु और डॉटर की एज का योग कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, तो 38 और 14 52 होते हैं, 52 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशियो कि भाई इफ 20% मैंने लिख लिया 1/5 ऑफ 50% मैंने लिख लिया 1/2 ऑफ x इज ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ 50% ऑफ 50% को 1/2 लिख सकता हूं, ऑफ 25% को 1/4 लिख लिया, ऑफ y। आया समझ में। मैंने क्या कर दिया, 1/2 से 1/2 काट दिया, 2 से 4 काट दिया 2, मुझे x/y का रेशियो मिल गया कितना, 5/2। पूछा क्या है कि ये बताइए कि भाई जो x है ना ये y से कितना परसेंट ज्यादा है, x और y का रेशियो 5/2 है, x का अनुपातिक मान 5, y का अनुपातिक मान 2, ज्यादा है x दिख रहा है किससे, y से, y से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है भाई, 3/2 गुणा 100, 2 पंजे 10, 5 15, 150% मोर हो गया, 150% ज्यादा है क्या, x y से 150% ज्यादा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 17 का।
नेक्स्ट क्या देखोगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल की बात कर रहा है जिसका एंगल सी, बड़ा सा ट्राइंगल बनाते हैं, एक एंगल है सी, एक एंगल है बी, एक एंगल है ए, सही है ना, ए बी सी। ये 60 डिग्री, ये कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है एंगल ए 75 दे रखा है। अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है, निकाल लेना। ठीक है, ये दोनों 135 हो गए तो 45 हो गया। बोल रहा है कि ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, डी और ई, ये क्या दे रखे हैं, डी और ई, ठीक है, परपेंडिकुलर है। ये मुझे बोल रखा है कि ये एच हो गया। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, और पूछा क्या है मुझसे, पूछा है ये वाला एंगल डी एच सी पूछा है। मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, ये क्या है, ऑर्थोसेंटर हो गया। जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, जो ऊपर वाला वर्टेक्स होता है और ये वाला एंगल, ये वर्टेक्स ये एंगल इस सेंटर से, तो 45 है। ये वाला एंगल क्या होता है, एंगल एच बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 45, मतलब 135 हो जाएगा भाई एंगल एच। ये 135 हो गया। पूरी लाइन सीधी लाइन है, सरल रेखा है, सिंपल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर पूरा एंगल कितना बनता है, 180। इतना 135 दे रखा है, ये कितना है 135, तो बचा हुआ कितना बचेगा 45। 135 और 45 180 बनते हैं ना, तो ये 45 हो जाएगा। यही हमसे पूछा है एंगल, कहाँ भाई, एंगल सी एच डी। सी एच डी 45 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, मतलब समझ में आ जाए तो इजी है, नहीं समझ में आए तो इसमें क्या रहते हैं हम लोग, कंफ्यूज बने रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रखा है, इसमें बोला है कि एक सर्कल है, एक सर्कल, ठीक है, यहाँ पर दो पैरेलल और एक ये पैरेलल, ए बी सी डी, एक ओ दे रखा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है इस पे, और ये रेडियस, ये रेडियस। बोला है कि जो ए बी कितना है 20। देखो ए बी है, सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ता है तो दो बराबर भागों में बांटता है, ये कितना हो जाएगा 10, 10 और 10 20, तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा, इसको मान लो मैं m, इसको n मान लो, ये 10। ये सी डी पूरा कितना दे रखा है 48, तो एन डी कितना हो जाएगा 24, हो जाएगा कि नहीं 24। एम एन कितना दे रखा है 34 दे रखा है, ठीक है भाई। इन ट्राइंगल में बात करूं ओ एम बी, इन ट्राइंगल ओ एम बी की बात करूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही मुझे मिलेगा कि ओ एम बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 100। इन ट्राइंगल ओ एंड डी की बात करूं तो ओ एन मिलेगा मुझे बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 576, 24 का वर्ग, आर स्क्वायर माइनस 24 का वर्ग 576। अगर मैं बात करूं एम एन कितना है, ओ एम प्लस ओ एन बराबर 34 है, मतलब ओ एम कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 100, ये ओ एन को मैं अगर ले जा रहा हूँ 34 माइनस ओ एन कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस 576। मैंने किया वर्ग, बोथ साइड वर्ग कर लिया, बोथ साइड वर्ग करते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। 34 का वर्ग कितना हो जाएगा, 34 का वर्ग मुझे याद नहीं है, 34 का वर्ग 34 ही लिख लो, 34 का वर्ग मतलब 34 प्लस आर स्क्वायर माइनस 24 का वर्ग, इसको 24 का वर्ग लिखा रहने दो, माइनस 2 गुणा 34 गुणा आर स्क्वायर माइनस 576। अब भाई कुछ नहीं रह गया, कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो इस क्वेश्चन में कर लो भाई, इतने क्वेश्चन कर लिए हमने, एक भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं किया, इसमें कर लेते हैं। क्या कैलकुलेशन, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब ये 34 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 34 माइनस 24, 34 प्लस 24, 34 माइनस 24 कितना हो जाएगा 10, 34 प्लस 24 कितना हो जाएगा 58, 58 गुणा 10 580, यहाँ पे माइनस 100, और ये कितना बचा माइनस यहाँ पे 68 आर स्क्वायर माइनस 576। मैं बात करूँ इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो 68 आर स्क्वायर माइनस 576 बराबर 680, 680 से ये 10 बार कट जाएगा,
वर्क करूंगा तो आर स्क्वायर माइनस 576 बराबर 100 हो जाएगा कि नहीं? वर्गमूल को मैं उधर ले गया तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से? आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 676 हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? डायमीटर पूछा है, रेडियस हमने निकाल लिया तो डायमीटर होना चाहिए 52 होना चाहिए आपका। 19 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 19 का डी ऑप्शन 52। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वाड्रिलेटरल है, हमें पता नहीं कैसा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का बस हमें ये पता रहता है कि 4 साइड होती हैं और सभी कोणों का योग कितना होता है? अंतःकोणों का योग 360 होता है कि नहीं? 4 साइड होती हैं तो अंतःकोणों का योग। उसने ये तो बोला नहीं है कि चतुर्भुज है, आयत है, क्या है, कुछ नहीं बोला। चतुर्भुज तो है, मतलब आयत है, वर्ग है, कुछ पता नहीं है। ए बी सी डी, इसमें बोला है कि एंगल सी 102 ले लीजिए और एंगल डी 58। दो एंगल दे रखे हैं। बोला कि ए और बी का जो बाइसेक्टर है वो पी पॉइंट पर मिल रहा है, इंटरनल बाइसेक्टर। अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर देखो मैं पूरा 2x मान रहा हूँ, तो ये x बराबर भागों में बांटता है बाइसेक्टर, ये y। अब यहाँ पर ये बताइए मुझे कि सभी कोणों का योग a प्लस बी बराबर, या फिर a प्लस बी और 58 और 102 प्लस 160 बराबर 360 होगा। तो a प्लस बी बराबर ए और बी क्या है? 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, 200 हो गया तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 100 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन लेके मैंने 200 में भाग लगा दिया। अब इन ट्राइंगल ए पी बी, इन ट्राइंगल एपीबी की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हो कि सभी कोणों का योग 180 होता है। x प्लस वाई पहले से 100 है, अगर p 80 होगा तभी तो ये पूरा योग 180 बनेगा। तो एंगल p कितना आ गया? एंगल p बराबर 80 आ गया। यही आपसे पूछा है कि भाई इस क्वेश्चन में इस एंगल का, एंगल ए पी बी का मान कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही 20 क्वेश्चन थे पूरे केवीएस के पेपर में, यही 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, और गुजारिश है सबसे कि हमारी जो वीडियो है, मैंने जो आज प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश की आप लोगों के सामने। ठीक है, मैंने पहली बार पेपर ऑनलाइन अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अपनी वीडियो में डाला है। तो अगर आपको पसंद आया हो, ना भी आया हो, इसको शेयर कीजिए लोगों में, सभी लोगों में जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, सबको जो भी है कंपटीशन में लगे हुए हैं भाई, तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, आगे जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं केवीएस के, यूपी टेट, सी टेट, रेलवे वगैरह जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनको करिए। भाई होता क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम इस तरीके की वीडियो देख रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा ये सीखते हैं कि वे क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। पेपर में क्या होता है, तुमने देखा होगा पेपर आता है तो क्वेश्चन आपसे पता नहीं लगता कि करें क्या, और घर पे आके देखते हैं तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आसानी से। कोई एक आधी क्वेश्चन बचता है जो आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन ज़्यादातर हो जाते हैं घर पे आके। तो पेपर में ऐसा क्या हो जाता है भाई, पेपर में ऐसा ये हो जाता है कि हम लोग थोड़ा नर्वस हो जाते हैं कि टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो हम लोगों को ऐसी प्रैक्टिस करनी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, कि हमें कुछ लिखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैलकुलेशन दिमाग में करें, बस वही चीज़ें लिखें जो काम की चीज़ है, जो हम लोग दिमाग में नहीं कर सकते उसको बस लिखेंगे, और जल्दी जल्दी जितना फास्ट करने की कोशिश करेंगे उतना। हमसे कोई ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि भाई ये लाइन तूने ये क्यों नहीं लिखी, हमें तो बस वहाँ पे गोला भरा होना चाहिए। ठीक है, गोला भरा होना चाहिए, कंप्यूटर वालों के लिए वो मार्क होना चाहिए कि भाई ये इसका आंसर है। अब वो चाहे तुम नकल से करो, चाहे बगल वाली से पूछ के करो, चाहे बगल वाले से पूछ के करो, कैसे भी कोई पूछ थोड़ी ना रहा है, हमें तो भाई सिलेक्शन से मतलब है। लेकिन कितना देखोगे बगल वालों को और बगल वाली को, ज़्यादा नहीं देख सकते, एक क्वेश्चन देख लोगे, 2 क्वेश्चन देख लोगे, लेकिन तुमको आता होगा तो तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं नकल करने की नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, समझ के कीजिए। अगर आप लोग नहीं तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मतलब ठीक से नहीं कर रहे हो, कमज़ोर आपको लगता है कि नहीं मेरी तो इतनी तैयारी है ही नहीं पेपर लायक, तो भाई चालू कर दीजिए तैयारी। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं है कि भाई अब तुम चालू करोगे तो तुमसे नहीं होगी, हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम भी ऐसे ही क्वेश्चन स्पीड में करोगे। तो यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग हमको सजेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि और आप लोगों को मतलब हम लोग क्या क्या वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो हमसे, ठीक है, वो थोड़ा सा अपना कॉम्प्लीमेंट उसमें कमेंट सेक्शन में छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।